देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो हमने फार्मूला ड्राइव किया वो क्या आया, g इज इक्वल टू जी, मतलब ये जो स्मॉल g लिखा हमने किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. व्हाट इज दिस g? इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज दिस m? इट इज मास ऑफ द अर्थ. व्हाट इज दिस r? इट इज अ रेडियस ऑफ द अर्थ. तो यहाँ से हमें इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करके देखिए इसको. देखो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. ये जो है नोटबुक है, ये सविता ने लेनी है. ये पेज क्या नाम बेटा आपका? पूजा. पूजा ने लेनी है. ठीक है, बराबर हाइट पे रखो उसको. बराबर हाइट पे है? ठीक है. तो मुझे बताओ अगर ये दोनों सेम टाइम पे इस बुक को और इस पेज को ड्रॉप करेंगे तो पहले कौन गिरेगा? सविता गिरेगी. अबे सविता नहीं, ये रजिस्टर गिरेगा, है ना. तो इसीलिए ड्रॉप करके देखते हैं कौन पहले गिरता है. छोड़ो, पहले कौन गिरा? नोटबुक गिरा. कौन गिरा? नोटबुक गिरी, है ना. तो पेज धीरे धीरे लहराता 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 नीचे की तरफ गिरा, है ना. लेकिन अगर हम इस फार्मूले की बात करें जो हमने अभी ड्राइव किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका फार्मूला क्या है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है? जी एम पर आर स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, है ना. इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर डिपेंड नहीं करती है तो उसका मतलब पहले कौन गिरना चाहिए था? बराबर ही गिरने चाहिए थे दोनों. पहले बात का चक्कर ही नहीं था कोई, है ना. क्यों? क्योंकि इसमें भी उतनी ही एक्सेलरेशन आनी है, इसमें भी उतनी ही आनी है ना. क्योंकि देखो ना यहाँ पे कहीं स्मॉल एम थोड़ी लिखा मैंने. दैट इज द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करती एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इन दोनों चीज़ों ने बराबर टाइम पे नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन बराबर नहीं गिरे, है ना. नहीं गिरे ना. कारण क्या है? कारण ये है कि एयर की रेजिस्टेंस है, एयर की रेजिस्टेंस है. जब ये गिरा तो यहाँ एयर ने इसको रेजिस्ट किया नीचे आने से, इसका थोड़ा वेट ज़्यादा था तो वो रेजिस्टेंस जो एयर ने इसको भी ऑफर की, लेकिन बिकॉज ऑफ द इसका क्योंकि वेट ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, तो क्या हुआ, वो एयर की रेजिस्टेंस इसने ओवरकम कर ली और जल्दी से इस टेबल को इसने हिट कर दिया और इसने धीरे 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 इस टेबल को हिट किया हुआ है ना. अगर हम थोड़ी सी चेंज करें, क्या चेंज करें? अगर इस पेज को मैं इसके नीचे रखूँगा, है ना, इस पेज को अगर मैं इसके नीचे रखूँगा तो बताओ सविता क्या होगा? सविता क्या लग रहा है? अगर इस पेज को इसके नीचे रखूँगा तो आप बताओ पहले कौन गिरेगा? दोनों बराबर ही गिरे, है ना. अब क्या हुआ? अब इसको इतनी रेजिस्टेंस क्यों नहीं ऑफर हुई? क्योंकि ऊपर इसके ओवन है, नोटबुक है, उसका वेट है ना. तो उसके वेट ने इसके जो यहाँ पे एयर की रेजिस्टेंस आनी थी उसको उसने कम कर दिया. कम कर दिया तो खुद भी वो जल्दी आई और ये जो पेज इसके साथ मैंने इसके साथ रखा हुआ था वो भी इसके साथ नीचे जल्दी पहुँच गया, है ना. अच्छा मुझे बताओ, अगर चलो इस केस में तो इसने इकट्ठे गिरना ही था, अगर इस पेज को मैं उसके ऊपर रखूँगा, ऐसे रखूँगा, हाँ पूजा अब बताओ क्या लग रहा है? नोटबुक पहले गिरेगी, है ना. सविता क्या लगता है? पक्का नोटबुक? और कोई क्या लगता है भाई? वो मित्रों भाइयों बहनों क्या लगता है पहले कौन गिरेगा? मैंने कोई इसमें कोई क्या इसमें कोई मैंने गम लगाया क्या, इसको चिपकाया है क्या इसके साथ? ये अलग है, ये अलग है, बस इसके ऊपर इसको मैंने रखा. अब क्या होगा? ये तो बराबर गिर रहे हैं, है ना. अब इसके पीछे क्या, इसके पीछे क्या कारण है? सर ईयर का कारण ये है भाइयों बहनों कि ऐसा है कि जब मैंने पेज इसके ऊपर रखा है और उसके नीचे नोटबुक रखी है तो नोटबुक क्या कर रही है भाई? नोटबुक जो एयर की रेजिस्टेंस जो इस पेज को मिलनी है ना, एयर की रेजिस्टेंस जो इस पेज को मिलनी है वो किसको मिल रही है? वो पहले नोटबुक को मिल रही है. और नोटबुक क्या है? उसका वेट ज़्यादा है, वो एयर की रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही है और नीचे गिर रही है, और साथ साथ में इसका भी रास्ता साफ होता जा रहा है ना. इसको तो रेजिस्टेंस कम मिल ही रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ से जो हवा ने इसको पेज को ऊपर उठाना था ना, तो उसके नीचे कौन आ गई? नोटबुक आ गई. तो नोटबुक को तो हवा ऊपर उठा नहीं पा रही है ना.
तो नोटबुक तो नीचे आएगी, उसके साथ जो पेज है वो भी नीचे आता जाएगा, है ना। आई समझे बात। तो इससे हमें 2-3 चीज़ें पता चली। एक तो ये पता चल गई कि जो हमारे पास जो कोई बॉडी जब नीचे गिरती है ना, उसमें जो एक्सेलरेशन आती है वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। इवन के अगर आप ये काम करोगे ना, मतलब सोचो ऐसे अलग अलग ही मैं इनको गिराऊँ, अगर इस पूरे कमरे में वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम। अगर इस पूरे कमरे में वैक्यूम हो और उस वैक्यूम में मतलब एयर ना हो, और फिर मैं प्रॉपर हाइट से इनको गिराऊंगा ना जब, तो ये प्रॉपर ही गिरेंगे नीचे, बिल्कुल प्रॉपर नीचे गिरेंगे। आई समझ बात। अगर इस कमरे में वैक्यूम हो और एक हल्की चीज़ को, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका मास कम है, उसको अगर मैं कंपेयर करूँगा एक ऐसी बॉडी के साथ जिसका मास ज़्यादा है और नीचे गिराऊँगा, तो अगर बीच में वैक्यूम है, मतलब कोई एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगी, है ना। और इस टाइम बराबर टाइम पे ग्राउंड को क्यों हिट नहीं कर रही है, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस पेज को ज़्यादा लग रही है, इसको कम लग रही है, इसीलिए कॉपी पहले गिर गई और पेज धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। आई समझ बात, समझ आया, पता चला कुछ, पक्की बात। चलिए ठीक है।